सर्वोत्कृष्ट बॅट्समन सुद्धा पारितोषिक त्याने भरपूर वेळा घेतलंय आमच्या देवगडमध्ये. धन्यवाद। बिल्कुल सर ने भी जानकारी दी फ्रेंडशिप चैन 1 सदास्पोर्ट वेंगुर्ला ऐसे दिग्गज नेमों के साथ ये मैदान पर खेल चुका है बहुत बार और खासकर अगर आप बताई जाए तो आज शुरू में ओपनिंग जोड़ी इस जगह पर प्ले बॉयज मालवण में भी एक खिलाड़ी आपको देखने को बहुत बार मिल चुका है। मतलब काबिल बहुत है, काबिलियत के बारे में हम भी जानते हैं इनके, लेकिन हम इतना तो सर जी कहेंगे हर एक खिलाड़ी में बहुत सी प्रतिभा रहती है, लेकिन जो मैदान पर जिसको उतार जाए ना वो बड़ा खिलाड़ी बनता है। कुछ इस तरह से माहौल बनेगा मैदान पर। चलिए गेंदबाजी में शुरुआत होगी इस मैदान पर और इस समय पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय मैदान पर लिया गया, जहां पर शुरुआत करेंगे गेंदबाजी के साथ नाडन 11 टीम मैदान में। और कौन रहेगा इस वक्त ओपन गेंदबाजी के? साहिल मैदान पर। फील्डिंग को जिस तरह से ऑन साइड पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन को पीछे रखा सुनील मालवणकर, जो कि स्ट्राइक पर पॉइंट को पीछे पॉइंट अंदर ही रखा मैदान पर है। इस बार अब पिच खेलेगा जो कि ऑफ ड्राइव हवा में जरूर रखा शॉट को और गेंद निकली लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से पार। 4 रन के लिए मैदान पर चौवे के साथ खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 4 मैदान पे। ठीक है, आपने शुरू में सच कहा था पहले ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे पावर प्ले में ये भरपूर इस्तेमाल करना पसंद करके बैटिंग का, शायद सर वही काम इस वक्त सुनील को दिया गया। देखिए शॉट देखिए हवा में सिर्फ टाइमिंग किया और टाइमिंग पर देखिए वो हवा में निकली और बिल्कुल 30 यार्ड सर्कल को आपको पार करना था और वो काम हो गया इस ओवर में। पहली गेंद पर निकली चौवा, अब हटाएगा फील्डर को लॉन्ग ऑन को मिड विकेट को हटाकर मिड विकेट को लॉन्ग ऑन पर और लॉन्ग ऑन को हटाकर लॉन्ग ऑफ पर। पांच ओवर का मुकाबला, एक ही पावर प्ले। एक शुरू के पावर प्ले में अगर 15-20 रन बनते हैं तो काम बन जाएगा इस ओवर का। ओ पॉइंट पर कट के हवा में निकली गेंद, वाइड गली के बगल से निकली गेंद, थर्ड मैन खिलाड़ी को बिल्कुल चकमा देती गेंद सीमा रेखा से पार। 4 रन के लिए 2 गेंदों पर निकले 8 रन मैदान में। देखिए शुरू में ही माहौल पैदा है। ऑफ के बाहर गेंद को रखा था, कट मारने का पहले प्रयास किया था, लेकिन बल्ले पर बाहर ही लगी गेंद। स्लिप में खिलाड़ी गली के बगल में निकला, वहां से थोड़ी सी गेंद ने काटा बदला और जब गेंद ने काटा बदला तभी फील्डर को भी गेंद ने चकमा दिया और गेंद निकली। 2 शॉट मैदान पर हो चुके हैं, मतलब टीम का स्कोर पहुंचा 8 रन पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय महापुरुष टीम का सुनील मालवणकर, जो कि स्ट्राइक पर। इस बार फिर से ऑन साइड पर खींचा हुआ शॉट मिड विकेट पर सर्कल के अंदर खिलाड़ी वो मौजूद था। बहुत तेज शॉट था, ये बल्ले पर उतनी ठीक नहीं लगी, निचले हिस्से पर लगी, लेकिन मैं कहूंगा काफी देर के बाद ये तीसरी गेंद जो निकली है डॉट निकली है। पहली 2 गेंदों पर लगभग 8 रन बना चुका है सुनील मैदान पर, 3 गेंदों में 8, कुछ इस तरह से माहौल मैदान पर। फुल टॉस गेंद, सिर्फ टाइम किया, हवा में रखा गेंद को मिड विकेट पीछे, इसका मतलब 1 रन मिलेगा। लॉन्ग ऑन भी पीछे, लॉन्ग ऑन आपके मिड विकेट पीछे था, लॉन्ग ऑफ को पीछे खिलाड़ी पीछे, 1 ही रन बनेगा और 1 रन के साथ टीम पहुंची 9 रन पर। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर मैदान पर इस समय पर निखिल मैदान में। पहले मैच में उतनी बैटिंग निखिल की नहीं देखने को मिली जितना कि आप प्रदीप सर बोल रहे थे, लेकिन इस मैच में जब क्रुशियल मुकाबले हो, मैं कहूंगा क्रुशियल मुकाबले बड़े मैचेस में बड़े खिलाड़ियों का खेलना बहुत आवश्यक रहता है और टीम ये भी चाहती है आज निखिल से कि एक मैच जहां पर आप सेफ हो जाए इस समय पर वो मैच निखिल को खेलना पड़ेगा। लेकिन दूसरे से अगर चाहे गेंदबाजी भी देखिए इस तरह से माहौल पड़ेगी, आज गेंदबाजों को भी बहुत बढ़िया काम करना पड़ेगा इस मैच में। इस बार में इस टाइम हवा में कवर पॉइंट पर, कवर खिलाड़ी अंदर है इस वक्त। आपको ये पॉइंट नहीं, कवर का खिलाड़ी अंदर आ चुका था, वहां से मौका 30 यार्ड सर्कल के बाहर जाकर उस कैच को लपका गया और पहले मैच में भी लगभग 0 पर, इस मैच में भी अब 0 पर। और इस वक्त अगर आप बताइए 2 मैचेस में उतना खिलाड़ी फेल हो गया और टीम का स्कोर पहुंचा 9 पर। 1 विकेट नुकसान के बाद मैदान में खेल चलता हुआ। कल के दिन पर एक खिलाड़ी जो लॉन्ग ऑन पर 2 बार आउट हुआ था, नया बल्लेबाज नीतीश मैदान में पहुंच चुका है साथ देने के लिए सुनील का। सुनील 4 गेंदों में लगभग सुनील ने बनाए 2 बाउंड्रीज के साथ मैदान पर 9 रन और टीम का स्कोर पहुंचा 5 गेंदे और इस समय पर खेल समाप्त हो चुका है 1 विकेट के नुकसान के बाद 9 पर। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर साथ देने के लिए इस वक्त नॉस्टे के बल्लेबाज का अच्छा डिफेंस, वहां अच्छा क्रिकेट, सीधा खेला, फॉर्मिक सम्मान दिया और सम्मान के साथ ही पहला ओवर समाप्त हो चुका है। 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर पहुंचा इस मैदान में महापुरुष टीम ने पहले टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया मैदान पर और गेंदबाजी करते नाडन टीम 11 उस वक्त समय पर 6 गेंदें डाली चुके गेंदबाज ने, जहां पर एक सफलता मिली और खर्च किए मात्र 9 रन मैदान पर।
उत्तम मुंगेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप सर जुड़ चुके हैं, प्रदीप देवलकर जो कि मैन फॉर्म देवली से, उत्तम मुंगेकर जो कि देवगढ़ के यहाँ पर रहवासी है और साथ साथ कमेंट्री कक्षा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तम सर, 40-45 क्या टोटल अच्छा होगा इस मैदान पे? आपके बारे में क्या कहना है इस समय पर? नक्कीच 40-45-50 धावा जर बनवल्या ना तर फायटिंग टोटल या मॅचमध्ये पाहायला भेटेल. कारण देवगडचा संघ सुद्धा त्या ताकदीने खेळणारा आहे. पडेल परिसरामध्ये भरपूर स्पर्धा त्याने जिंकल्या आहेत. तो एक कॉन्फिडन्स आहे. म्हणजे ग्रामीण टेनिसमध्ये भरपूर स्पर्धा जिंकल्या आहेत. राजापूरला जाऊन सुद्धा एक मोठी लढत त्याने जिंकली आहे. तो एक कॉन्फिडन्स असेल या वर्षीचा. वेदांत के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा हल्के से ड्राइव किया, देखिए सिंगल वहां पर टाइमिंग देखिए खूबसूरत, कारपेट के सहारे गेंद निकले। और आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है, बड़े स्तर पर आप जाके जो मुकाबला जीते ना, तब वो मन में मतलब जो पावर आते हैं शरीर में, खासकर ये मनोबल बढ़ता है, वो मनोबल इस टीम का भी बढ़ चुका है। लेकिन सामने सुनील मालोडकर है जो कि नॉट एंड पर जो सेट खिलाड़ी है, 10 रन की अभी तक बैटिंग जो नॉट आउट की भूमिका में अभी तक नॉट आउट पर मतलब नॉट स्ट्राइक पर खड़ा है और साथ दे रहा है अब स्ट्राइक का बल्लेबाज जिसने अभी तक खाता नहीं खोला मैदान पर, नितेश। गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर, वेदांत के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का। लॉन्ग लेग को पीछे रखा, मिड विकेट को पीछे बिल्कुल माइक्रोफोन के सामने रखा, एक डीप मिड विकेट, उसके बाद उतना फर्क नहीं पड़ा उतने की स्किल का। ओ उड़ाया सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। टॉस जीतकर बैटिंग करने का इरादा बिल्कुल विश्वास में पक्ष रखा। इस मैदान पर अटैकिंग बैटिंग देखने को मिलेगी इस मुकाबले में, कुछ उसी अंदाज की बैटिंग मैदान पर। ओ फुल टॉस विकेटों के सामने वहां पर लग ही रहा था, बड़े शॉट के साथ इस मैच में शुरुआत की इस खिलाड़ी ने। अब यहां से लेकर आक्रमण बैटिंग देखने को मिलेगी। आइन मोकर फुल टॉस गेंद फुल्ली लॉस कर गई, विकेट दे गई मैदान पर और दूसरा विकेट निकला 16 रन पर। 2 विकेट नुकसान के बाद टॉस जीतते पहले बैटिंग करी महापुरुष रेवती इस मैदान में और गेंदबाजी कर रही है नाडन 11 टीम इस मुकाबले में। लकी ड्रॉ भी सर यहाँ पर है। लकी ड्रॉ में किसकी किस्मत कहां पर चमक जाए, कौन सा दिन किसके हक में हो जाए, ये बात आसान नहीं होती। लेकिन अब मैं तो कहूंगा भाई 10 रुपए का सवाल है, एक कप आज चाय कम पीजिए लेकिन लकी ड्रॉ निकले। क्या पता आपकी हाथ में साल भर वो घड़ी देखने को मिल जाए, क्या पता जो कि आपके लिए और कुछ मिल जाए। मतलब किस्मत का धनी आज कौन रहेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त शाही मैदान पर बल्लेबाजी के लिए पहुंच चुका है, साथ देने के लिए सुनील जो कि नॉट एंड पर है और एक सफलता यहां पर जो कि प्राप्त कर ली मैदान पर वेदांत ने अपने खाते में और टीम का स्कोर वहीं पर है 16 पर। बढ़िया यहाँ पर गेंद को खेला सीधा, बिल्कुल कारपेट के सहारे गेंद निकले। देखिए टाइमिंग देखिए, कदम थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसके बाद बिल्कुल बल्ले पर बीचों बीच लिया और एक सम्मानजनक शॉट मैदान पर, जो क्रिकेट की भाषा में कहो तो एक बेहतरीन खूबसूरत शॉट मैदान पर, जहां पर एक ही रन बनेगा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा अब जाके 17 रन पर। सुनील जो कि स्ट्राइक पर है, बैटिंग इनके पास बहुत अच्छी है। गति परिवर्तन, इस बार खींचा हुआ शॉट ऑन साइड पर, देखिए कवर के ऊपर से मारने का प्रयास, बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर गेंद ब्लेड पर गेंद ऑन साइड पर चलेगी, जो कि लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बिल्कुल गैप में, जहां पर ग्राउंड फील्डिंग बहुत सुंदर देखने को मिली, लेकिन वहां पर एक ही रन बनेगा। ठीक है, कुछ पल हवा में गेंद थी, गति परिवर्तन था, पता था सुनील को कि ये गेंद थोड़ी सी धीमी गई, इसके कारण उन्होंने भी अपने शॉट को पहले चेक किया, वो सिंगल निकला। इक्का दुक्का बीच में 2 बाउंड्रीज लग चुके सुनील के बल्ले से। ओह बढ़िया डिफेंस, वहां पर सीधा खेला गेंद को, रन नहीं वहां पर मिलेंगे। डॉट गेंद, इस वक्त 2 ओवर का खेल अब समाप्त हो चुका है। महापुरुष टीम जो कि पहले बैटिंग करे इस मुकाबले में, टीम का स्कोर पहुंचा इस समय पर जबकि 18 रन मैदान पर, 2 विकेट नुकसान के बाद पहले बैटिंग करते हुए। हर्षल के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, सामने सुनील मैदान पर। देखिए 5 ओवरों के मुकाबले आपको अटैकिंग बैटिंग करनी पड़ेगी, इस सोच के साथ सुनील को ओपनिंग भेजा। शुरुआत तो ठोस रही, उसके बाद की कहानी थोड़ी सी बदली मैदान पर।
ओ अर्चिगन यॉर्कर खुद के निकाला, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग मैदान पर। कवर का खिलाड़ी पीछे था, मतलब पॉइंट का खिलाड़ी दौड़ कर गया, उस गेंद को रोक लिया गया। एक रन सुनील के खाते में निकला। और सुनील अगर बात बताई जाए तो 19 पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, 2 विकेट के नुकसान के बाद। बल्लेबाज जो कि यहाँ पर स्ट्राइक पर है मैदान पर, साई। इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर शॉट को खेला सीधे खिलाड़ी के झोली में, मिड विकेट खिलाड़ी के हाथ से कैच छूटा, और जैसे ही कैच छूटा वहां पर इस मैदान में रन वहां पर बनता हुआ। ठीक है, कम ओवरों के मुकाबले हम बहुत बार कहते हैं आपको कैचेस लेने पड़ेंगे, खासकर ये चार मौके जो आपको पूरे मिलने चाहिए, और ऐसे समय पर वो कैच को छोड़ा गया। स्ट्राइक बदली हो चुकी है, मतलब टीम अब पहुंची 20 रन पर खेल में इस मैदान का मुकाबले में। सुनील जो कि स्ट्राइक पर 2 बाउंड्री आज शुरू के पहली 2 गेंदों पर लगाए, उसके बाद खामोश रखा इस खिलाड़ी को। इस बार इनसाइड आउट हवा में, कवर पर खिलाड़ी नहीं है, इसका मतलब वहां पर रन तो मिलेंगे कम से कम 2 मैदान पर। इन 2 रन के साथ 22 पर पहुंचा टीम का स्कोर मुकाबले में। देखिए हवा में कुछ पल जरूर थी गेंद, लेकिन खिलाड़ी वहां पर कवर पर मौजूद नहीं है। देखिए ऑन साइड पर मतलब लॉन्ग लेग पर एक खिलाड़ी रखा गया, जो कि प्रोटेक्शन के लिए इनके पास बहुत काबिलियत है। और देखिए पॉइंट पर जो कि अमूमन ज्यादा खेलना पसंद भी नहीं करते, इसलिए शायद पॉइंट को थोड़ा सा पॉइंट पर नहीं रखा, क्रॉस रखा कवर पॉइंट पर, जहां पर वो रन गति रोकनी चाहिए मैदान पर। इस बार फिर से इनसाइड आउट हवा में, अब शायद मौका मिलेगा, लेकिन शायद उनसे थोड़ा सा एक गज दूर मैदान पर गेंद निकलती हुई, जबकि दूसरा मैदान पर बनता हुआ। सही सेंसिबल क्रिकेट वहां पर, देखिए इक्का दुक्का बीच बीच में बड़े शॉट, लेकिन ये 2 रन आपको बहुत फायदेमंद हो गए, क्योंकि 24 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चलता हुआ इस समय पर महापुरुष रेवता टीम टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है, और सुनील है स्ट्राइक पर, सुनील मालवणकर। ओ चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन किए, बड़ा शॉट मारने का पहले प्रयास किया, हालांकि टाइमिंग उतनी थोड़ी सी खराब फील्डिंग वहां पर, और खराब फील्डिंग का पूरे फायदा। तो बिल्कुल अच्छा था, लेकिन तब तक घुसा रन, मतलब देखिए 3 गेंदों पर अंतिम 6 रन निकले गए, और शायद थकावट महसूस कर रहे हैं सुनील मैदान पर। 18 रन की एक लाजवाब बैटिंग, जिसमें 2 बाउंड्रियां है, उसके बाद इक्का दुक्का बनाकर मैच में वापसी हो रही मैदान पर। ओ चेंज ऑफ पेस हल्के हाथ से किया गया मिड ऑफ पर। देखिए अपने शॉट को चेक किया, एक रन निकला। 3 ओवर का खेल अब जाके समाप्त हो चुका है, और 3 ओवर के साथ टीम का स्कोर भी पहुंचा समाप्ति के बाद तो 27 रन मैदान पे, मतलब 9 रन प्रति ओवर बन रहे, 12 गेंदों का खेल अभी भी मैच में बचा हुआ। दर्शक जो से प्रश्न कहना चाहूंगा, टॉस आज जीता जो कि महापुरुष टीम ने, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, उसके जवाब में नारायण इलेवन टीम जो कि बॉलिंग करती हुई अभी तक 3 ओवर में 27 रन खर्च कर चुके, जहां पर सिर्फ 2 विकेट उन्होंने गवाए सामने वाली टीम ने, लेकिन अभी भी 12 गेंदों का खेल इस मैच में बचा हुआ। सुनील मालवणकर पहुंचेगा स्ट्राइक पर, एक अनुभवी खिलाड़ी, काफी साल का तजुर्बा, और तजुर्बा अगर ये बता रहा है कि मैदान पर सेट है खिलाड़ी, मतलब 20 रनों की एक लाजवाब बैटिंग इस खिलाड़ी से। रोहन के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान में। रोहन काफी लंबा रन, फील्डिंग प्लेसिंग उस तरह से कवर को पीछे नहीं रखा, ऑन साइड पर प्रोटेक्शन ज्यादा दिया गया मैदान पर, क्योंकि आक्रामक खिलाड़ी है ये। और देखिए जिस तरह से जिस खिलाड़ी का हम बात जिक्र करना, अभी तक उतनी ठोस बैटिंग नहीं देखने को मिली, लेकिन अभी तक 20 रन इन्होंने बनाया, इसका मतलब यह है कि इसके पास वो अनुभव है, एक साथ अनुभव के साथ आज बैटिंग भी हो सकती है मैदान पर। और इस बार सीधा खेला गया शॉट को, 1 रन वहां पर निकलेगा। तो और पिच गेंद सामने खेला मैदान पर, मिड ऑफ खिलाड़ी बिल्कुल पीछे, लॉन्ग ऑफ पीछे, मिड ऑफ सर्कल के अंदर उसके सिर के ऊपर से खेला। और वी में जब आप शॉट खेलते हैं तो कोई मुश्किल होती नहीं वहां पर रन लेने के लिए। 1 रन वहां पर बना, 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 28 रन इस समय पर, जो कि 2 विकेट के नुकसान के बाद पहले बैटिंग करे महापुरुष टीम इस मुकाबले में।
ऑफ स्टंप के बाहर कट मारने का प्रयास किया वहां पर, शायद वो सफल हो गए शायद, इसलिए शायद अंपायर के मन में कोई दुविधा भी नहीं। देखिए अगर बल्ले पर लगती है तो छाप थी चौवे की, सिर्फ आपको बल्ले पर लेना था कि गैप बहुत ज्यादा थी वहां पर, और ये एक रन तो वहां पर भी नहीं मिलेगा, मतलब डॉट गेंद निकली। और डॉट के साथ इस ओवर की दूसरी गेंद डॉट, मतलब काफी समय के बाद, लगभग 7 गेंदों के बाद ये पहली डॉट गेंद निकली है। ये जानकारी हमें बिल्कुल हमारे करीबी दोस्त मकरन दे रहे, बेहतरीन स्कोरिंग। ऑन साइड पर मिड विकेट पर, और काफी देर तक गेंद हवा में खड़ी, इसका मतलब ये आसानी के साथ होगा। और इस कैच को छोड़ा मैदान पर, और कैच छोड़ने के बाद लगभग दूसरा रन भी मैदान पर बनता था। 2 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा इस समय पर, जो कि 30 रन पर। देखिए 2 मौके छोड़े गए सुनील, मुझे लग रहा है कि थकावट महसूस कर रहे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, साथ साथ आपको 5 ओवर खेलने पर लगातार दौड़ते जा रहे, इसलिए वो दबाव भी मैदान पर है। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया गेंद को, पॉइंट बाउंड लाइन के बगल से गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। कैच छूटने के बाद वो बाउंड्रीज मैदान पर देखने को मिलती भी, और 34 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। देखिए शॉट बहुत सुंदर था, पॉइंट पर कट किया था, बिल्कुल स्क्वायर कट का शॉट, गेंद ने काटा इतना तेज बदला कि स्लिप के खिलाड़ी के लिए उतना मौका ही नहीं बचा रन रोकने का। ऑन साइड पर लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, और गेंद अब सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। क्या खूबसूरत टाइमिंग, देखिए कैच छोड़ने के बाद 2 परिणाम मैदान पर, कैच छूटा उसके बाद लगभग 12 रन जोड़े गए, 2 एक छक्का एक चौका, और वो दौड़कर 2 रन मैदान पर, मतलब टीम का स्कोर जहां पर था 40 बन चुका है। जो लग रहा था 40 तक ही ये टोटल बन पाएगा, इन मौके पर जो 2 बड़े शॉट कैच छूटने के बाद मैदान पर, और उसका पूरेपूर फायदा मैदान पर। वापस खेल थोड़ा सा महंगा, और कैच छोड़ने के बाद मैं तो कहूंगा बहुत महंगा और मैदान में। क्या इस गेंद पर भी एक बड़ा शॉट, ऑफ स्टंप के बाद कट किया गेंद को, पॉइंट सीमा रेखा पर, और सिर्फ हवाई यात्रा में गेंद वन बाउंड सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। 44 पर पहुंचा टीम का स्कोर। 4 ओवर का खेल अब समाप्त हो चुका है इस मैदान में, 4 ओवर के बाद 44, 2 विकेट नुकसान के बाद। सत्रह रन का निकला ओवर मैदान पर। देखिए 17 रनों में दूसरी गेंद पर, तीसरी गेंद पर जब कैच छोड़ा था, उसके बाद तो 2 चौवे एक सिक्सर, और आखिरी कैच छोड़ने के बाद अगर कहूं ना तो 16 रन बनाए गए मैदान पर। जानकारी मकरन हमें दे रहे। विधानत्मक गेंदबाजी का मोर्चा, पहले ओवर की पहली गेंद सुनील ने खेली, और आखिरी ओवर की पहली गेंद भी सुनील अब स्ट्राइक पर। पहले 2 गेंदों पर 2 चौके, उसके बाद खामोश रखा इस खिलाड़ी को। ओ इस बार देखिए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, और भी जो खेला गया, और शायद देखिए ये बहुत सुंदर कैच, और ये आउट मैदान में, वो सफलता मिली मैदान पर। शॉट पे ताकत बहुत आती, लेकिन वो रिटर्न कर नहीं सकी पार मैदान में। और क्या एफर्ट वहां पर, क्या फील्डिंग, आखिरी क्षणों में जब गेंद गिरने वाले थे उसी समय पर उस कैच को लपका गया, विकेट निकला। सुनील की बारी समाप्त, 20 रनों की एक छोटी लेकिन मैं कहूंगा बड़ी बारी समय पर टीम के लिए आउट।
विक्रांत रोगे नए खिलाड़ी के रूप में पहुंच चुका है, साथ देने के लिए नॉस्टेक के खिलाड़ी का, जो कि साई का, जो साई अभी तक मैदान में अच्छी बैटिंग मैदान में। इस बार ऑन साइड पर लेग स्लिप के बगल से निकली गेंद और लॉन्ग लेग सीमा रेखा का खिलाड़ी जब तक पहुंच पाएगा शायद दूसरे के लिए कॉल किया और 2 रन के साथ खाता खोला मैदान पर और टीम का स्कोर पहुंचा 46 रन पर। आखिर के 8 गेंदों पर 19 रन जोड़े गए, एक विकेट निकला इस समय पर। और बातचीत हो रही है मैदान पर नए खिलाड़ी के साथ, सेट खिलाड़ी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सही जाकर रोस्टक से, ये क्या करना पड़ेगा आखिरी कुछ ओवर्स में जहां पर आपको 55 चाहिए टोटल स्कोर मैदान में। इस बार हवा में गेंद को खेला पॉइंट पर, हालांकि क्या जरूर मुश्किल है, 1 रन निकलेगा, कॉल अच्छा है और शायद दूसरे के लिए कॉल किया, दूसरा भी रन मैदान में बनता हुआ। इन 2 रन के साथ रनों में इजाफा और टीम का स्कोर जबकि पहुंचा 48 रन पर। इस बार एक खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। और भी गेंद मेरी सामने, मेरा बिल्कुल क्या टाइमिंग था वहां पर, सामने लेकिन को सिर्फ सामने उड़ाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और बड़ा शॉट निकला और 6 के साथ 50 रन पूरे 54 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। देखिए 3 ओवर में 27 थे, जहां पर लग रहा था ये मुकाबला सामने से गेंदबाजी ने थोड़ा सा अपने पकड़ में कर लिया, लेकिन ऐन मौके पर जो कैच छूटा, कैच छूटने के बाद वो 17 रन का ओवर निकला और इस ओवर में अगर आप बताइए इस ओवर में निकले हैं 10 रन मैदान पर, मतलब 4 गेंदे, 2 गेंदे अभी बची इस डालनी इस ओवर की। फुल टॉस गेंद पॉइंट पर गेंद को खेलेगा, वहां उतनी बढ़िया फील्डिंग, 1 रन निकलेगा, 1 रन के साथ 5 गेंदों में 11 रन निकले इस समय पर और टीम का स्कोर पहुंचा 55 रन मैदान पर। आखिर के 11 गेंदों में 28 रन जोड़े गए, जहां पर एक सफलता, मतलब क्या बैटिंग मैदान पर। चेंज ऑफ पेस गति पर फुल टॉस गेंद बल्ले पर ऊपर लगी और लेग स्लिप के खिलाड़ी शायद वो भी कैच, शायद तो ये देखिए दूसरे के लिए कॉल किया, रनआउट का मौका और आउट, एक ही रन वहां पर बनेगा, वो कैच को छोड़ेगा। 3 कैच छोड़े इस इनिंग में और कैच, और तीनों कैच उसी साई के ही छोड़े, 3 जीवनदान मिले साई को, लेकिन ऐन मौके पर रनआउट हो गए और 1 रन निकला। 56 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, मतलब 57 रनों की आवश्यकता अंतिम 30 गेंदों पर और साई ने अपने निजी टोटल में बनाए, जबकि इस समय पर 19 रन की बैटिंग लगभग रनआउट के रूप में समाप्त। हमारे साथ जुड़ जाएंगे प्रदीप देउलकर, जो कि इस समय पर बैट, जो कि कमेंट्री कक्षा में। तो सर आइए, स्वागत आपका। 57 रनों की आवश्यकता इस वक्त, जिससे पीछे 56 जो कि बनाए, पहले बैटिंग करते हुए इस समय पर देखिए टॉस जीता महापुरुष तो टीम ने, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करते हुए टोटल स्कोर बनाए 56 और सामने नाडन 11 टीम को कहा कि इस समय पर आपको 57 की आवश्यकता अंतिम 30 गेंदों पर।
धन्यवाद कृष्णदेवजी सर. नमस्कार, वेलकम टू बॅक तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 स्पर्धेचा दुसरा दिवस आपण पाहतोय SMG हायस्कूल देवगडच्या मैदानावरती. अर्थात या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रेक्षेपण www.tenniscricket.in या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून ही क्रिकेट स्पर्धा आपण कव्हर करताना पाहायला मिळते. प्रथम फलंदाजी करतोय महापुरुष रेवतोय मालवण क्रिकेट संघ. 56 धावा धावफलकावर 57 धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो नाडन 11 क्रिकेट संघाला. अर्थात सलामीची विनीची जोडी नाडन 11 क्रिकेट संघाचे आव्हान सहज सोपं नसेल. अर्थात भागीदारी खूप महत्वाची असेल. त्या भागीदारीवरती विजयाचा कळस पाहायला मिळेल का की एक बलवान ताकदवान संघ अर्थात स्पर्धेतील ज्याला प्रबळ दावेदार म्हणून ओळखलं जातं तो महापुरुष रेवतळे मालवण क्रिकेट संघ या 56 धावांचा बचाव करण्यात कितपत यशस्वी ठरतोय हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस. पाच षटकांचा सामना आणि 57 धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो नाडन 11 क्रिकेट संघाला. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक अर्थात जोखीम युक्त षटक हाताळण्यासाठी महापुरुष रेवतळे मालवण क्रिकेट संघाकडनं पायस सलमेडा गोलंदाजीच्या आक्रमणावर सज्ज होतोय तर स्वानंदला साथ देण्यासाठी दुसरा सलामीवीर वेदांत मिराशी नॉन स्ट्रायकरवरती. अर्थात पहिल्या सामन्यातील ज्याला मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता तो खेळाडू हा नॉन स्ट्रायकरवरती पाहायला मिळतोय. राईट अप ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा आक्रमण करण्याचा प्रयत्न स्वानंदचा अर्थात काउ कॉर्नरला चेंडूचा प्रवास. चेंडूची फेकी विलंबाने पाहायला मिळते. अर्थात मिळालेल्या संधीचा फायदा उठवत स्वानंद वैयक्तिक दुहेरी धावसंख्येने वेदांत मिराशी आपलं खातं उघडताना दिसतोय तर स्वानंद हा त्याचा संघ साथीदार नॉन स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय. सांघिक धावसंख्येचा श्री गणेशा नाममात्र 2 धावा धावफलकावरती. अर्थात लेट कटचा फटका चेंडू आपल्यापर्यंत येऊ दिला त्यानंतर उशिराने चेंडूला दिशा देण्याचं काम केलं ते फलंदाज वेदांतने. स्ट्राईक रोटेट केली अर्थात एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावफलक पुढे सरकला तो नाममात्र 3 धावा. 57 धावांचा पाठलाग करताना अर्थात ही भागीदारी करण्याचा प्रयत्न असेल तो नाडन 11 क्रिकेट संघाकडनं. स्पर्धेचे ऑफिशियल पाहतोय मिस्टर उमेश मांजरेकर, मिस्टर अँब्रोस अल्मेडा आणि मिस्टर दीपक दुरे. यावेळी खेळायचा प्रयत्न होता. ऑन साईडला चेंडू येतोय गलीच्या दिशेने अर्थात चेंडूची फेकी निखिल पराडकर जोपर्यंत करेल एकेरी धाव घेण्याची संधी मिळते स्वानंदला आणि एकेरी धावसंख्येने स्वानंद आपलं खातं उघडतोय. सांघिक धावसंख्या ही अवघ्या नाममात्र 4 धावा. 57 धावांचा पाठलाग करताना तो नाडन 11 क्रिकेट संघ. यावेळी अल्टी बल्टी स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न अर्थात चेंडूचा अंदाज नव्हता. चेंडू यावेळी सरळ निघून जाताना दिसतोय. यष्टीरक्षक सुनील मालवणकरच्या हातामध्ये विसावतोय आणि निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसत आहे पायस अल्मेडाच्या गोलंदाजीवरती. पॉवर प्लेचं षटक राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी फ्लिक ऑफ द रिक्सचा फटका चेंडू जातोय तो डेप काउ कॉर्नर वरती अर्थात चेंडूची फेकी साई हदनकर कडनं ही डायरेक्ट फेकी अर्थात ज्या वेळी डायरेक्ट फेकी होत आहे बऱ्याच वेळा फलंदाजांना माघारी परतावं लागतंय आणि याचं ज्वलंत उदाहरण मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. म्हणजे आघाडीचा फलंदाज यावेळी माघारी परततोय तो स्वानंद. डीजे सतीश मोंढे मैदानात पावले टाकताना दिसतोय स्वानंद ची जागा घेण्यासाठी. अर्थात आत्मविश्वासाने फलंदाजी करावी लागेल. एक मोठा धावफलक 5 षटकांमध्ये 56-57 धावांचा पाठलाग. अर्थात फलंदाजीसाठी हे मैदान लाभदायक आपल्याला बऱ्याच वेळा पाहायला मिळत आहे कारण फलंदाजी करणं सोपं असेल गोलंदाजी करण्याच्या दृष्टीने हे थोडंसं अवघड असेल कारण पाटा खेळपट्टी सिमेंटची खेळपट्टी आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि आउटफील्ड पाहिलं तर अतिशय सुसाट
फास्ट आउटफील्ड पाहायला मिळते. अर्थात सुंदर प्लेसमेंटची जोड हवी ती फलंदाजाला. यावेळी मोठा फरका खेळण्याचा प्रयत्न होता. अर्थात उजव्या शैलीच्या फलंदाजाला झटकन आतमध्ये येणारा चेंडू, फलंदाजाला चेंडू चकवतोय आणि पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. इनिंग मधील पॉवर प्लेचं षटक समाप्त आणि 57 धावांचा पाठलाग करताना अवघ्या 5 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 57 धावांचा पाठलाग करताना नाडन 11 क्रिकेट संघ. आमच्या सोबत गुणलेखक श्री मकरंद लाड, कालपासून ते आतापर्यंत सुंदर गुणलेखन, अधूनमधून जागृत जोशी, त्याचबरोबर हितेश खवळे गुणलेखनाची जबाबदारी पार पडताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. पॉवर प्लेचं षटक समाप्त झाल्यानंतर सीमारेषेजवळ शतरक्षण आपल्याला विखुरलं जात दिसताना दिसतंय. अर्थात स्वीपर कव्हरवरती वहीद धर्मेश भगत उजव्या शैलीच्या फलंदाजाला स्वीपर कव्हर 38 सर्कलच्या बाहेर डीप लॉंग ऑफ वरती विक्रांत रोगे पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑन बाउंड्रीवरती शतरक्षक डीप काऊ कॉर्नर आणि डीप स्क्वेअर लेग. सुंदर चेंडू बनावा लागेल. चेंडू चकवतोय फलंदाज यावेळी सौरभ कांबळी, डावखुऱ्या शैलीचा गोलंदाज, अर्थात फिरकी गोलंदाज म्हणून ज्याला पाहिलं जातंय, ओळखलं जातंय, तो सौरभ कांबळी वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक दुसरं षटक हाताळताना दिसतोय महापुरुष रेवतळे मालवण क्रिकेट संघाकडनं. याही वेळी जोरकस फटका टोलवायचा, चेंडूचा अंदाज मनाशी बांधता येत नाही. फलंदाज तो स्ट्राईक एंडवरचा सतीश मोंडे या फलंदाजाला लेफ्ट अप ओव्हर द विकेट. याही वेळी आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू चकवतोय कधी डाव्या बाजूला तर कधी उजव्या बाजूला, ही फिरक प्राप्त करताना दिसतोय. अर्थात सतीश मोंडे याला मात्र निशब्द करतोय तो या मैदानावरती. 3 चेंडूचा खेळ समाप्त. निर्धाव चेंडू तीनही पाहायला मिळत आहेत. दबाव नक्कीच वाढलेला असेल सतीश मोंडे या फलंदाजावरती. यावेळी बॅकफुटला जातोय, पायांची हालचाल पाहायला मिळाली. स्वीपर कव्हरवरना धर्मेश भगत येतोय. चेंडूची फेकी करेपर्यंत एकेरी धाव सतीशच्या खाती जोडली जाते. तर एकेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकला तो 1 बाद 6 धावा नाममात्र धावफलकावर. मोठा धावफलक आहे. देठाईने सामना करावा लागेल, आत्मविश्वासाने फलंदाजी करावी लागेल एक बलवान क्रिकेट संघाविरुद्ध. यावेळी मधल्या शेवटचा चेंडू, मिड विकेटला चेंडू टोलवला जातोय. साई हळदणकर येतोय. फेकी अचूक होताना आपल्याला पाहायला मिळत नाही. अर्थात 2 धावा प्राप्त होताना दिसत आहेत. दुहेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकला तो 8 धावा नाममात्र एका गड्याच्या मोबदल्यात 57 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय SMG हायस्कूल देवगडच्या मैदानावरती. क्रिकेटचा महाकुंभमेळा, क्रिकेटचा रणसंग्राम आपण पाहतोय. याची देही याची डोळा. हो या आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू थेट विसावला जातोय. यष्टिरक्षक. दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि दुसऱ्या इनिंग मधील 2 षटक 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त. अवघ्या 8 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 57 धावांचा पाठलाग करताना नाडन 11 क्रिकेट संघ. 18 चेंडू 49 धावांची आवश्यकता असेल. लक्ष दूर पाहायला मिळत आहे. अर्थात लक्षाचा पाठलाग करायचा असेल, आक्रमण अपेक्षित असेल, हल्ला चढवावा लागेल, जोखीम पत्करावी लागेल. वैयक्तिक दुसरं तर सांघिक तिसरं षटक पायस अल्मेडा राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. चेंडू जमलेला घरंगळत जातोय. काऊ कॉर्नरवरनं साई हळदणकर चेंडूची फेकी करेल. एकेरी धाव ही फलंदाजच्या खाती जोडली जात आहे. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर नाममात्र 9 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. आघाडीचा फलंदाज स्वानंद हा झटपट बाद होतोय. फलंदाजीची जबाबदारी असेल वेदांत मिराशी आणि त्याच्या साथीला सतीश मोंडे. ब्लॉक होलपदीचा चेंडू उत्तर नव्हतं. आपल्या फॉलोथ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे ते पायस अल्मेडाकडनं. अर्थात धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त झाली. ती नाडन 11 क्रिकेट संघाला धावसंख्या धावफलक केविलवाना नाजूक पाहायला मिळतोय. ज्या आशा अपेक्षा होत्या आघाडीच्या फलंदाजांवरती ही थोडीशी निराशा पाहायला मिळते. अर्थात कौतुक करावं लागेल महापुरुष रेवतळे मालवण क्रिकेट संघाचे गोलंदाज पूर्णपणे रोखून धरतायत नाडन 11 क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना. अर्थात एकेरी दुहेरी धावा संघ आपल्या संघासाठी लाभदायक ठरणार नाही तर एखाद दुसरा मोठा फटका हा प्रति षटकांमध्ये लगवावा लागेल
तो नाडन 11 क्रिकेट संघाला. राईट अप ओव्हर द विकेट. डाव्या स्टिवरचा चेंडू, रक्षात्मक फटका म्हणावा लागेल. थोडासा उजव्या इष्टीवरून चेंडू टोलवला जातोय. एकेरी धाव साई हळदणकरचं शतरक्षण आणि एकेरी धाव संख्येने सांघिक धाव संख्या 11, 1 बाद. वेदांत मिराशी मोठा फटका टोलवायचा, अर्थात चेंडू शॉर्ट लॉंग लेग वरती, शॉर्ट फाईन लेग नितेश मांजरेकरच्या हातामध्ये चेंडू विसावताना दिसतोय. आणि एकेरी धाव संख्येने 12, 1 बाद. नाडन 11 क्रिकेट संघ जशी गुणप्रभा रुसून बसावी तसा धावफलक पाहायला मिळतोय. धावफलक बोलका करावा लागेल पाठलाग करताना. बॅटची कडा घेतोय, चेंडू जातोय शॉर्ट फाईन लेग वरती, नितेश मांजरेकर तैनात. धाव काही मिळू शकत नाही ते नाडन 11 क्रिकेट संघाला. 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 12 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. उर्वरित 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. सलग दुसऱ्या विजयाच्या उंबरट्यावरती पाहायला मिळेल महापुरुष रेवतळे मालवण क्रिकेट संघ, कारण 2 षटकं आणि 2 षटकांवरती बऱ्याचशा धावा ह्या जमवाव्या लागतील. गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय महापुरुष रेवतळे क्रिकेट संघाकडनं, अर्थात वेगवान द्रुतगती गोलंदाज, एक युवा गोलंदाज, अनुभवी गोलंदाज, अनुभव नाही मात्र कित्येक स्पर्धांमध्ये दर्जेदार कामगिरी करणारा विक्रांत यावेळी स्वार होताना दिसतोय. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट वेदांत मिराशीसाठी. खराब चेंडू डाव्या स्टीवर, फुल टॉस, फुल्ली लॉस करून जातोय. लॉंग लेग सीमा रेषेच्या दिशेने 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, 4 धावा. आज 16, 1 बाद 16 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते. अचूक लाईन अँड लेंथ पकडावी लागेल. विक्रांत रोगेला आउटफील्ड अतिशय फास्ट आहे आणि नक्कीच फलंदाजांचा विचार केला तर तुम्हाला गॅप, क्षेत्ररक्षणामधील भगदाड शोधावं लागेल. यावेळी डीप स्कोर लेग वरती फटका पाहायला मिळतोय क्षेत्ररक्षकाच्या डोकीवरना. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, बॅक टू बॅक दुसरा खणखणीत चौकार पाहायला मिळतोय विक्रांत रोगे याच्या गोलंदाजीवरती. दोन्ही चेंडू पाहिले तर लोअर फुल टॉस, अर्थात अचूक टप्पा प्राप्त करावा लागेल. महापुरुष रेवतळे क्रिकेट संघाकडनं खेळताना विक्रांत रोगे, अर्थात या सामन्यांमधनं तुम्हाला काहीतरी शिकायला मिळेल आणि नक्कीच तो अनुभव घेऊन शिकावं लागेल विक्रांत रोगेला. अचूक लाईन अँड लेंथ पकडावी लागेल. अचूक गोलंदाजीच्या दृष्टीने टप्पा खूप महत्वाचा असतो. चेंडू तुम्ही किती वेगामध्ये फेकता याला महत्व नाही, मात्र तो चेंडू किती अचूक टप्प्यावर हाताळता याला गोलंदाजाच्या दृष्टीने खूप महत्वाचं असतं. 10 चेंडू 37 धावांची आवश्यकता. यावेळी पुन्हा एकदा चेंडू टोलवला जातोय, चेंडू जातोय तो लॉंग लेगच्या दिशेने. यावेळी डीप लॉंग लेग वरती क्षेत्ररक्षक दिसतोय आणि जोपर्यंत चेंडूची फेके होईल 2 धावा वेदांत मिराशी याच्या खात्यामध्ये जोडले जात आहे. सांघिक धाव संख्या 2 ने पुढे सरकली, 22, 1 बाद. 9 चेंडू 35 धावांची आवश्यकता असेल. वेदांत आणि वेदांताच्या समोर विक्रांत रोगे, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी मिस टायमिंग फटका, अर्थात संपर्क अचूक नव्हता. चेंडू पडतोय नो मॅन लँड्स मध्ये, क्षेत्ररक्षक दूर पाहायला मिळतोय. वही धर्मेश भगत जोपर्यंत चेंडू पर्यंत पोहोचेल 2 धावा यावेळी पूर्ण होताना दिसत आहेत. अर्थात चेंडूवरती पुन्हा क्षेत्ररक्षकाने जावं याची मात्र बातचीत पाहायला मिळते. अमित हळदणकर सांगत होता की धर्मेश भगतला या चेंडूवरती यायला हरकत नव्हती आणि धर्मेश भगत म्हणत होता की अमित हळदणकरने त्या चेंडूवरती ताबा मिळवला असता. 2 धावा ज्या दुहेरी धावसंख्येने 24, 1 बाद. वेगवान चेंडू, अर्थात नाडन 11 क्रिकेट संघाची देहबोली, देहयष्टी सांगून जात आहे की हा सामना त्यांच्या हातून निसटताना दिसतोय, कारण जी पद्धतीची फलंदाजी अपेक्षित होती, मोठे फटके आवश्यक होते, ते मोठे फटके पूर्णपणे रोखून धरले आहेत गोलंदाजांनी महापुरुष रेवतळे मालवण क्रिकेट संघाकडनं. यावेळी आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू जमिनीला घरंगळ जातोय. डीप काऊ कॉर्नर वरना साई हळदणकर चेंडूची परती करतोय.
2 धावा ज्या दुहेरी धावसंख्येने धावफलक 2ने पुढे सरकला. 27 एका गडीच्या मोबदल्यात षटकाची समाप्ती होताना दिसतंय. अर्थात दुसऱ्या इनिंग मधील 4 षटक 24 चेंडूंचा खेळ समाप्त आणि सांघिक धावसंख्या 1 बाद 27 धावा शेवटचं षटक असेल आणि शेवटच्या या षटकामध्ये अजूनही बराचसा पल्ला गाठवावा लागेल. मात्र जी आक्रमकता हवी, अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स म्हटलं जातं, तर आक्रमण दिसत नाहीये नाडन 11 क्रिकेट संघाकडनं. आणि जोपर्यंत आक्रमण होत नाही तुम्हाला धावांचा पाठलाग यशस्वी होताना पाहायला मिळणार नाही. 6 चेंडू 30 धावांची आवश्यकता गोलंदाजीवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. युवा गोलंदाज हर्ष जोशी म्हणजे नरेश जोशी यांचे पुत्र आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. राईट आर्म राऊंड विकेट. फटका फसलाय. यष्टीरक्षक झेल खाली येतोय निखिल पराडकर आणि दुसरा गडी बाद होताना दिसतोय. म्हणजे आघाडीचा फलंदाज वेदांत मिराशी यावेळी तंबूच्या आश्रयाला. SDJ या गावावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट हर्ष. सुरेख चेंडू म्हणावं लागेल. खिलाडू वृत्ती पाहायला मिळत आहे. अर्थात पंचांचं बोट वरती होण्या अगोदर फलंदाज यावेळी क्रीज सोडताना दिसतोय. आणि तिसरा गडी बाद आपल्याला पाहायला मिळतोय तो नाडन 11 क्रिकेट संघाचा. SDJ टाकतोय रोहन नावाचा. हर्ष यावेळी सज्ज होतोय. शेवटचं षटक असेल या इनिंगची सांगता यशस्वी करणारे षटक आणि विश्वास दाखवला जातोय हर्ष जोशीवरती गोलंदाजीसाठी. महापुरुष रेवतळे मालवण क्रिकेट संघाकडे. राईट आर्म राऊंड विकेट. वेगवान चेंडू अर्थात वेगाच्या नादात लाईन अँड लेंथ वरनं भरकटतोय. दिशा भरकटली जात आहे. पंचांचा इशारा येतोय चेंडू स्क्वेअर असल्याचा आणि ज्या चेंडूला चांदा टू बांडा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अतिरिक्त धाव मिळत आहेत ते नाडन 11 क्रिकेट संघाला आणि संघ पोहोचतोय 3 बाद 29 धावा 28 धावा धावफलकावर. यावेळी ड्राईव्ह केला जातोय. चेंडू मिड ऑफ वरनं लॉंग ऑफ पर्यंत प्रवास करतोय. अमित हळदणकर पहिल्या प्रयत्नात चेंडूवरती ताबा मिळवतोय. एकेरी धाव निघेल नाडन 11 क्रिकेट संघाला. अर्थात एकेरी धावसंख्येने महापुरुष रेवतळे मालवण क्रिकेट संघाला कुठेही नुकसान पोहोचणार नाही. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 29 3 बाद. शरीरवेधी चेंडू पाहायला मिळतोय. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने. लेग बाईचा इशारा येतोय. 30 धावा 3 गडींच्या मोबदल्यात लक्षापासून दूर पाहायला मिळतोय. विजयाच्या उंबरट्यावरती सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद आपल्याला पाहायला मिळेल आणि अवघे काही चेंडूंचा खेळ बाकी असेल तो शेवटच्या षटकातील. हर्ष जोशी राईट आर्म राऊंड विकेट. पुन्हा एकदा स्क्वेअर चेंडू असल्याचा निर्वाळ येतोय. दुसरी अतिरिक्त धाव अचूक लाईन अँड लेंथ पकडावी लागेल कारण इथून पुढे जसजसे सामने सरकतील तुम्हाला आव्हानं निर्माण होत जातील आणि हीच संधी असेल इथून काहीतरी शिकून जाण्याची. हर्ष जोशी
खोलवर टप्प्याचा चेंडू ड्राईव्ह केला जातोय, चेंडू जातोय काऊ कॉर्नर वरती. साई हळदणकर क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. पहिल्या प्रयत्नात चेंडूची परती होताना दिसतंय आणि एकेरी धावसंख्येने 3 बाद 32 धावा धावफलकावर. वेगवान चेंडू वायडेश यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न, फलंदाज याला काहीसं समजू शकला नाही. चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय हर्ष जोशी याच्या गोलंदाजीवरती. आज षटकाची समाप्ती होते आणि या सामन्यामध्ये एकतर्फी विजय संपादन करतोय. सलग दुसरा विजय आणि आजच्या दिवसामध्ये क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करतोय महापुरुष रौद्रे मालवण क्रिकेट संघ. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये या संघाविरुद्ध कुठचा संघ खेळण्यासाठी असेल हे आपल्याला पाहावं लागेल. आणि पाहावं लागेल या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच कुठचा खेळाडू ठरतोय. पुढील सामना असेल 2